कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण के खिलाफ उत्पीड़न के आरोप लगाने के 3 महीने बाद शीर्ष भारतीय पहलवानों ने डब्ल्यूएफआई प्रमुख की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर से अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ 7 महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करवाई है। पहलवानों ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रताड़ित महिलाओं में से एक नाबालिग भी शामिल है। निराश भारतीय चैंपियन बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक ने यह भी आरोप लगाया कि कई शिकायतों के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आगे दावा किया गया है कि सरकार से लेकर खेल मंत्रालय तक अधिकारियों ने उन्हें जवाब देना अब बंद कर दिया। कंप्लेंट तो हमारी 7 लड़कियों ने की है, जिसमें एक माइनर भी है, जो कि बनता है कि तुरंत एक्शन होना चाहिए, लेकिन अभी तक एक्शन नहीं हो रहा है। मांग बस ये है कि एक्यूज जो है उसको जो भी लड़कियों ने कराया है वो एक प्रॉपर सजा मिलनी चाहिए। आगे का यही है जी, जो एक्यूज्ड है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो कुश्ती का भविष्य है वो सुरक्षित हाथों में जाए। क्या डिमांड है आपकी? यही है जी कि कुश्ती का जो संचालन है वो सुरक्षित और अच्छे इंसान के हाथों में जाए और एक्यूज्ड को सजा मिले। बजरंग भाई, बस ये बता दीजिए कि आप सभी लड़कियों के लिए किस तरह से आवाज उठा रहे हैं, ये बता दीजिए। देश की बेटी आज आप देखिए, अगर कोई महिला खिलाड़ी आगे आ रही है और हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो और कौन खड़ा होगा। जब तक इन खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिल जाता, हम कदम से कदम मिला के इनके पीछे खड़े हैं और हमेशा कोई भी चीज गलत होगी तो मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। और जब तक चाहे वो मेरे जान की बात हो, अगर जान भी देनी पड़ेगी तो वो भी देंगे। तो आप लोग, ये धरना जो है आपका कब तक कंटिन्यू रहेगा और देश की बेटियों के लिए कब तक आवाज तब तक रहेगा? जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक। बिल्कुल। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारी चीजें बोली कि आपकी डिमांड जो है वो सुनी नहीं गई है, अरेस्ट नहीं हुआ है, एफआईआर नहीं फाइल हुई है। एक एक करके आप बता पाएंगे कि क्रम अनुसार आपकी क्या क्या डिमांड है जो अभी तक नहीं मानी गई है? हमने 2 दिन पहले कंप्लेन दर्ज कराई है दिल्ली पुलिस में। उन्होंने हमारी एफआईआर के हमने बोला था कि, तो उन्होंने हमारी अब तक एफआईआर दर्ज ही नहीं की है। तो इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हैं कि हमें न्याय मिले और तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमें न्याय की ना मिल जाता। पिछली बार जब आप लोग 3 दिन तक लगातार यहीं पर जंतर मंतर पर बैठे थे, उसके बाद अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके घर पर भी आप गए थे, लेट नाइट मीटिंग हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस रात के करीब 2 बजे हुई थी। क्या उसके बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला? देयर वाज नो कंक्लूजन आफ्टर दैट? वहाँ से उन्होंने ओवरसाइट कमेटी बनाई थी और उन्होंने भरोसा दिलाया था कि हम वहाँ पे ओवरसाइट कमेटी में था कि भी हम आपको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। और हमें ये भी नहीं पता कि अभी तक उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है नहीं की है, तो हमें नहीं लगता कि हमें न्याय मिला है अभी तक। तो उसी की न्याय की ही कोशिश में हम यहाँ पे आए हैं कि हमें न्याय मिल जाए। Well, the wrestlers have only one demand this time around, which is that arrest Brijbhushan Sharan. They have filed a complaint on the 21st of April. They are saying that no FIR has been registered. They want an FIR to be registered and then for Brijbhushan Sharan to be arrested. Now, Vinesh Phogat was very categorical in saying that they are going to continue the protest at Jantar Mantar. They're going to sleep, eat here until and unless Brijbhushan is arrested. They've also said that the report from the oversight committee needs to be made public and people need to know as to what is it that is being said in that report. Sakshi Malik in the press conference saying that, wherever they are going, they are being labeled as liars by people, that they sat on Jantar Mantar and now nothing has happened and, they feel like they have been betrayed. So that is why they have again come at Jantar Mantar. They are sitting there and they are going to continue to sit there. What sources are also telling us is that they had sought appointment from the Sports Ministry before sitting at Jantar Mantar. There was no appointment